अगर क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में आप लोग 90% लाना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत धारा का वीवीआई यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में हर साल पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज्ञान ऑर्बिट के साथ एक नई उड़ान। तो चलिए बाबू, आप लोग क्वेश्चन के आंसर जरूर देते चलेंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो कौन सा इसमें से अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए करें सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी पारा, या ऑप्शन डी कोई नहीं। याद रखेंगे, अर्धचालक पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा पारा। पारा अर्धचालक नहीं है, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, और आप लोग हो सके तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। और यह आपके इस साल आने वाले एग्जाम में सारा क्वेश्चन लड़ेगा बाबू, 100% गारंटी है मेरी। तो चलिए दूसरा का आंसर दें कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? याद रखेंगे, ओम को। किसे बाबू? ओम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है? याद रखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे। कर विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जरूर देंगे। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो एम्पियर। एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 5 का आंसर लगाएंगे कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 1 और 2 प्लस 3 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा 6 आएगा। याद रखेंगे कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 6 ओम होगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, और इसको भी से सूचित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए आप लोग इसका अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है आपको आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बाबू, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए 7वां का आंसर देंगे। करे कि विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ओम हो जाएगा कि वाट हो जाएगा? तो विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, और इसको भी से सूचित करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न आते हैं। और टोटल बाबू 30 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां के आंसर देंगे। धारा में आवेश रहते हैं, यानी जब धारा प्रवाह होती है तब आवेश रहते हैं विराम अवस्था में कि गति की अवस्था में? देखिए जब धारा प्रवाह होती है तब जो आवेश होते हैं गति की अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? गति की अवस्था में होते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गति करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं। 30 में ले कितना बच्चे हैं जो कि 29 सही करके दिखाते हैं? और आप लोग कमेंट लिखेंगे जो बच्चे 29 सही कर देंगे। चलिए 9 के आंसर देंगे कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो होता है किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी को बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। चलिए 10 क्वेश्चन आ गए हैं। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए बाबू, इसका आंसर वाट होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अगर बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर नंबर लाना है तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे। इसमें आपका पूरा क्वेश्चन जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए 11 के आंसर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? तो आपको मालूम होना चाहिए ओम होता है।
प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो अगर 12 वोल्ट का विभवांतर है और 2 कूलम्ब के आवेश के बीच इनके बीच जो कार्य किया जाएगा ना बाबू याद रखेंगे 24 जूल हो जाएगा। 12 इंटू 2 गुणा करेंगे तो 24 आएगा आंसर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे और ये 100% सही है। चलिए 13 का आंसर देंगे। करे कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। यह तो बाबू जरूर आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है याद रखेंगे क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वोल्ट को किससे सूचित करते हैं आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन को हम बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 14 का आंसर देंगे। करे ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। और जूल को किससे सूचित करते हैं, तो जे से सूचित करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन जो कि आधा क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट करिए कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का बाबू एसआई मात्रक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कूलम्ब। और कूलम्ब को किससे सूचित किया जाता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम लास्ट में बता देंगे सारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए 16 का आंसर देंगे। करे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण होते हैं वो कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए बाबू अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वहां से ग्रुप में जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए 17 का आंसर देंगे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक ऑप्शन देखिए, करे सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है कि ग्रेफाइट है। देखिए प्लास्टिक, सल्फर और आयोडीन नहीं होगा, जो ग्रेफाइट होता है वही विद्युत का सुचालक होता है, याद रखेंगे। सुचालक ग्रेफाइट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 18 के आंसर देंगे। पूछ रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। यह भी मोस्ट वीवीआई है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है क्या होता है, 18 के याद रखेंगे वोल्ट होता है। वोल्ट को बाबू बता देते हैं, वी से सूचित करते हैं, इसको याद कर लेंगे। चलिए 19 के आंसर देंगे कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब का तंतु वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए जो तंतु होता है जो लाइट देता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जो कि 100% आपके एग्जाम में आने की गारंटी है बाबू, इसको याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर देंगे कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध होता है क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में याद रखेंगे 30 ओम होगा। कितना हो जाएगा वो 30 ओम। 10 ओम प्लस 20 ओम याद रखेंगे 30 ओम होगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है और इस 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही बनाते हैं आप बाबू जरूर कमेंट में लिखिए। आप लोग लिखते हैं कमेंट तो हमको पता चल पाता है कि आप लोग कितना बच्चे हैं जो कि टॉपर बनने के लायक हैं और कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए 21 के आंसर देंगे। किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। यानी किसी बल्ब से 220 वोल्ट की पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो प्रतिरोध होता है 110 ओम हो जाएगा। 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग कि अगले नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और उसका सब्जेक्टिव चाहिए। आप लोग एक बार कमेंट लिखेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट लिखते हैं तभी हम उस पर वीडियो बना पाते हैं। 22 के आंसर देंगे कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से बाबू डीसी करंट प्राप्त होती है, यानी डायरेक्ट करंट। ऑप्शन बी आपका याद रखेंगे बैटरी में। और एसी करंट जो आपके घरों में बिजली जो चलती है जिस पर पंखा कूलर एसी सब चलता है वो एसी करंट होता है, और जो बैटरी होता है उसमें डीसी करंट होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 23 के आंसर देंगे। कह रहे कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। यह भी बाबू वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया, मात्र 5 क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे बाबू एक बार। चलिए 24 के आंसर देंगे कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है।
देखिए वोल्ट मीटर को बाबू विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे? समांतर क्रम। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब बाबू हल्का क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 25 का आंसर दीजिए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को बाबू वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए जल्द ही पूरा क्वेश्चन होने वाला है, फटाफट कमेंट करिए। 26 के आंसर दें कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बाबू कहलाता है जूल प्रति सेकेंड, नहीं जूल प्रति कुलम्ब कहलाता है। 1 वोल्ट बाबू जूल प्रति कुलम्ब कहलाता है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा यानी KWH किलोवाट घंटा मात्रक है, तो यह किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका बाबू? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपका लोग इसका आंसर देंगे। कह रहा है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है ना उसमें किसका? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नाइक्रोम बाबू, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। चलिए 29 का आंसर देंगे कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो नरम लोहे के। विद्युत जो चुंबक होते हैं नरम लोहा का बनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है, और यह आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, यह 100% गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होती है उसे जनित्र यानी जनरेटर कहते हैं। शादी विवाह में देखते हैं विद्युत धारा उत्पन्न कर दी जाती है, तो बाबू बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और यह 100% गारंटी है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ऐसे ही वीडियो के लिए बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसका अगला वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और जो बच्चे इसका PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू जाएंगे तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक से आप लोग PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे जो क्वेश्चन पूछे हम आप लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।